जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एक्स सर्विसमैन गाइड में। दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2024-25 बहुत सारी क्वेरी मुझे आ रही थी अपने सब्सक्राइबर से विभिन्न माध्यमों से कि सर जैसे आप बैंकिंग का प्रेडिक्शन करते हैं, इस बार एसएससी सीजीएल का प्रेडिक्शन में सामने लेकर के आइए। कुछ उनके डाउट्स हैं, बहुत जेन्युइन डाउट हैं। जब मैंने इस डाउट्स को देखा, इनके बारे में जो मेरे को ईमेल प्राप्त हुए, तो मुझे लगा कि कुछ अभी भ्रांतियाँ अभी तक का लोगों को व्याप्त हैं रिगार्डिंग एसएससी सीजीएल। तो मैंने कोशिश कर रहा हूं मैं एसएससी सीजीएल का इस बार एक्सपेक्टेड ऑफ का वीडियो आपके सामने लाने के लिए। दोस्तों, उससे पहले हम आगे बढ़ें, आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। इस बार 26 जनवरी 2025 का रिपब्लिक डे आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ। और जिन लोगों का इस बार रॉ स्कोर तो आ चुका है, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, जो लग रहा है कट ऑफ के आसपास पहुंच रहे हैं, उनको मेरी तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं कि जल्दी आप एसएससी सीजीएल के एग्जामिनेशन में सफल हों। दोस्तों देखिए, जो एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन है इसके बारे में जरूर चर्चा करूंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो मेरे को डाउट्स प्राप्त हुए हैं वो हैं कंप्यूटर के। एक है जो सीपीटी टेस्ट आपका होता है कंप्यूटर का, उस पर कुछ लोग बताते हैं कि 12 मार्क्स का चाहिए, कुछ लोग बोल रहे हैं 21 मार्क्स मिनिमम रिक्वायर्ड है। ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन लोगों के मन में है। एंड सेकेंड थिंग इज रिगार्डिंग द टाइपिंग टेस्ट, जो हमारा डीएसटी टेस्ट होता है, उसमें क्या 7% मैक्सिमम एरर है या 30% एरर वाले अभ्यर्थियों को भी अलाउड होगा टीए, पीए या ऐसे पोस्ट के लिए। ये सारे डाउट्स पे क्लियर करने वाला हूँ। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें, अंत तक देखें, कंटिन्यूटी के साथ देखें, क्योंकि कुछ डाउट्स रह जाएगा तो आप लास्ट तक का परेशान रहेंगे। पोस्ट प्रेफरेंस में बहुत बड़ी गलती आप कर देंगे जो आपको नहीं करनी चाहिए। इसका क्या आगे फर्क पड़ सकता है आपके पोस्ट प्रेफरेंस में, मैं आपको आगे बताऊँगा। दोस्तों, आप जैसे जानते हैं, जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं पहले से, उनको पता है कि हमने लास्ट ईयर और उससे पहले के सालों में भी IBPS क्लरिकल, RRB क्लर्क, SBI क्लर्क, इन सब का एक्यूरेट प्रेडिक्शन किया था। यू कैन चेक, एवरीथिंग इज अवेलेबल लाइव 24/7 प्लेटफॉर्म। हमारे चैनल में सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, बैंकिंग की भांति इस बार हम कोशिश करेंगे कि आपको एसएससी के बारे में भी कुछ गाइडेंस प्रोवाइड करें। जो हमारा एक्सपर्टाइज बैंकिंग और एसएससी के फील्ड में रहा है उस को आपके साथ शेयर करें, ताकि आपको आगे अपना जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो भरने में काफ़ी हेल्प मिल पाए। तो दोस्तों, एसएससी के प्रेडिक्शन के लिए कुछ चीज़ें बहुत मेरे को ज़रूरत है आप लोगों से। ऑलरेडी मेरे पास काफ़ी डाटा तो आ चुका है, बट फिर भी जिन लोगों ने अब तक का हमें डाटा प्रोवाइड नहीं किया है, मैं उन लोगों को एक बार अनुरोध करूंगा दोबारा से। देखिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले हम जान लेते हैं डिटेल वैकेंसीज। इस बार जो वैकेंसीज आ रखी हैं 2400 ग्रेड पे की, 2800 ग्रेड पे की, जिसके जनरली एक्सप्रेसमैन कैंडिडेट्स जो होते हैं, जो कि एलिजिबल होते हैं, वो 821 एंड 245 हैं। बाकी कैंडिडेट्स जो जनरल कैंडिडेट्स हैं वो भी अपनी कैटेगरी के हिसाब से इन वैकेंसीज को देख सकते हैं। ये वीडियो स्पेशली एक्सप्रेसमैन कैटेगरी के लिए है दोस्तों, पर एट द सेम टाइम जो हमारे नॉर्मल जनरल कैंडिडेट्स हैं, फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए भी फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि आपको व्हाट इज डीएसटी और जो सीपीटी वाली पोस्ट है वो क्या है, उसमें मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, ये जानने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की, 2612 वैकेंसीज यहाँ पे इस बार हैं। आई मीन टू से दैट 7603 वैकेंसीज हैं, और 4200 की जो गेट पे की है वो 2612 वैकेंसीज यहाँ पर हैं। 41% वैकेंसी यूआर कैटेगरी के लिए हैं। अगर हम बात करें ईएसएम कैटेगरी की, तो 1112 जो कि पूरी वैकेंसी का 6.10% बैठता है। इतनी वैकेंसीज यहाँ पे ईएसएम कैटेगरी के लिए रिजर्व हैं। और जहाँ तक का मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, मोर देन 10,000 कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं इस बार एसएससी सीजीएल टायर 2 के एग्जामिनेशन पे। तो दोस्तों, इस बार नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होने वाला है। लास्ट ईयर की उसमें उतना इसका इफेक्ट नहीं हुआ था। और मैं बात करना चाहूँगा स्पेशली उन कैंडिडेट्स से जिन्होंने 18 जनवरी को एग्जामिनेशन दिया था। कंप्यूटर का स्कोर कंपैरेटिवली अदर शिफ्ट की अपेक्षा इस बार इनका कम आया है, तो बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। रिटेस्ट के लिए काफ़ी लोगों के पास आया है, तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि रिटेस्ट में जरूर शामिल हों। जिन लोगों का स्कोर कंप्यूटर में कम आ रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि 8-10 नंबर का आपको मार्जिन यहाँ पे मिलने का चांसेस हैं। इसके बारे में आगे और नेक्स्ट वीडियो में हम बड़ी विस्तार से बात करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको छोटे से एग्जांपल देना चाहूँगा। बहुत से लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं इस बार कि नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा सर, कैसे होगा, कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं। बैंकिंग और एसएससी नॉर्मलाइजेशन कंप्लीटली डिफरेंट होता है, काफ़ी चीज़ें इसमें अलग होती हैं। मैं आपको लास्ट एग्जाम्पल देता हूँ। एक हमारे मित्र IT इंस्पेक्टर के लिए सिलेक्शन की रेंज में नहीं थे, उनका रॉ स्कोर अराउंड 282 के आसपास आ रहा था, बट आफ्टर नॉर्मलाइजेशन तो उतना हुआ नहीं था। बट जो क्वेश्चंस रॉन्ग क्वेश्चंस रहते हैं या जो डाउटफुल क्वेश्चंस रहा करते हैं, उसमें एसएससी ग्रेस मार्क्स देता है, तो वो 282 से 291 सीधे सीधे हो गया था। राइट, उसी प्रकार से ऑडिटर का मैं आपको बताना चाहूँगा। ऑडिटर में 265 की कई रैंकिंग आ रही थी मित्र की, और उनका जब उन्होंने लास्ट में जब फाइनल जब इनका रिजल्ट आया तो इट वाज अराउंड, आप देख सकते हैं 278, तो 13 नंबर का सीधा सीधा डिफरेंस देखने को मिला। तो जिन लोगों के मार्क्स कम आ रहे हैं रॉ स्कोर, घबराइए मत,
जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, लास्ट तक का वीडियो देखिए और अपना रोज स्कोर शेयर करिए। हम आपको बताएंगे आगे कि क्या क्या चांसेस आपके भी बन रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, जो हम 18 जनवरी की शिफ्ट हुई है उसका ऑलरेडी ये प्रूफ है, मैं आपको सामने लेके आया हूँ। 14 क्वेश्चंस ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन हैज बीन फाइल्ड फॉर द 18 जनवरी शिफ्ट। एग्जाम्पल के तौर पे ये क्वेश्चन देखिए इस बार आया था, जिन लोगों ने एग्जाम दिया है 18 जनवरी को वो उससे सहमत हो रहे होंगे, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ये जो इक्वेशन थी इसको आप देखेंगे अगर यहाँ पे, तो इट इज लास्ट स्टेप इज -144 जेड स्क्वायर, राइट। सिंप्लीफाई करना था इसको, बट अगर आप इसके हिंदी वर्जन में देखते हैं तो इट इज -114 जेड स्क्वायर। तो 144 114 ऐसी मिस्टेक्स बहुत सारी देखने को मिलती है एसएससी के एग्जामिनेशन में। तो इसी टाइप के जो 14 क्वेश्चन हैं जिनमें हम लोगों को डाउट हुआ है, काफ़ी लोगों ने इसके रिप्रेजेंटेशन फाइल कर दिया है। तो उम्मीद है कि इन क्वेश्चंस पे जरूर एसएससी संज्ञान लेगा और इसी आधार पर आपको मार्क्स जो है फाइनल बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, जब अपने मार्क्स शेयर करेंगे तो उनमें इन चीज़ का भी जिक्र करिएगा कि आपके कुछ क्वेश्चन आपके हिसाब से कितने हैं जो कि रिप्रेजेंटेशन के फाइल के होने के लायक हैं। आपको क्या करना है, अपना रॉ स्कोर, अपना टाइपिंग स्कोर और अपना कंप्यूटर का स्कोर जो आपका आ रहा है वो आपको हमें शेयर करना है। आप वेयर यू कैन शेयर, देखिए आप जो हमसे टेलीग्राम के पास से जुड़े हुए हैं या जो नहीं जुड़े हुए हैं उनसे बोलना चाहूँगा, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है @एक्स_सर्विसमैन_गाइड, उसको आप सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर जाकर के आपको अपना डाटा शेयर कर सकते हैं, या फिर आप ईमेल के माध्यम से exservicemanguide@gmail.com या पोल के माध्यम से, जो कि मैं कम्युनिटी पोस्ट में थोड़ी देर में पोस्ट कर दूंगा, आप अपना डाटा वहाँ पे शेयर करिएगा, या आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भी अपने मार्क्स स्कोर यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अब जो वीडियो को आपसे मैं फिर अनुरोध कर रहा हूँ पूरा जरूर देखिए। अब हमारा जो इस बार का एसएससी सिविल एग्जाम का जो लोगों ने फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया है या जिन लोगों को जानकारी नहीं है बताना चाहता हूँ, यहाँ पे 3 टाइप की जनरली पोस्ट होती हैं, सीपीटी पोस्ट, डीएसटी पोस्ट एंड कुछ अदर पोस्ट रहती हैं। बेसिकली अगर हम ये सब कैटेगरी की बात करें तो सीपीटी और डीएसटी में कौन कौन सी पोस्ट आती हैं ये मैं आपको बताता हूँ आगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल डीएसटी एंड सीपीटी जो होता है टायर 2 में वो क्या क्या होता है, दे आर बेसिकली 2 टेस्ट दैट आर बेस्ड ऑन द कैंडिडेट्स प्रोफिशिएंसी विद डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। फर्स्ट टेस्ट इज डीएसटी, दैट इज इट मींस डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, और जो दूसरा टेस्ट होता है वो होता है सीपीटी, दैट इज कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो दोस्तों, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट ये क्या है, देखिए इस पे क्या होता है दोस्तों, दिस टेस्ट इज टू गॉज द कैंडिडेट्स स्पीड इन हैंडलिंग डाटा एंड हाउ दे वर्क with input given data in the fastest and most efficient manner, right? इसमें जनरली एक पैसेज होता है और आपके पास जो रिक्वायर्ड है अबाउट 2000 की रिप्रेजेंटेशंस फॉर ड्यूरेशन ऑफ 15 मिनट्स, राइट। इसका डिटेल इंस्ट्रक्शंस जो है रीजनल ऑफिस के द्वारा दिया जाता है। तो इसमें 2 टाइप की मिस्टेक्स होती हैं। बेसिकली देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन डीएसटी, राइट। इंस्टेड हाफ मार्क एंड फुल मार्क डिडक्शन हैपन इन केस ऑफ करस्पॉन्डिंग मिस्टेक्स। तो एक हिसाब से होती है, देखो मैं बताऊं आपको। अब देखिए, आप लोगों के बहुतों के मार्क्स आए होंगे, आपने सोचा आप तो अच्छा देखे आए थे, मार्क्स कम क्यों हो गए हैं? इस वजह से हुए हैं। देखिए, एक होता है फुल मिस्टेक का क्राइटेरिया। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि फॉर एवरी ओमिशन ऑफ वर्ड और फिगर, सपोज स्पेलिंग है, सपोज स्कोर SCORE है, बट आपने इसको प्रिंट टाइप कर दिया है SORE, तो C इज ओमिटेड, राइट। एंड फॉर एनी सब्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ड SSORE you have printed in SSORE you have typed in place of SCORE. So इस केस में क्या होगा, डबल S हो गया है, that is called a substitution of a word. तो उस केस में भी आपको फुल मिस्टेक के इसमें ये काउंट होगा, राइट। अब ये हाफ मिस्टेक क्या होती है, हाफ मिस्टेक क्या होती है, जैसे आपका होता है स्पेसिंग एरर्स। स्पेसिंग एरर्स कहीं पे 2 वर्ड्स हैं उसके बीच में, मैंने अब एग्जाम्पल में क्लैरिफाई करने की कोशिश की है, आई हैव, आप स्पेस लगाना यहाँ पे भूल गए हैं। इंस्टेड आपको होना चाहिए था आई हैव, बट यू हैव टाइप्ड आई हैव, दिस इज काउंट अंडर स्पेसिंग एरर, इसमें हाफ मिस्टेक की तरह काउंट होता है। देन कम्स द रिपीटेशन ऑफ लेटर्स फॉर एवरी स्पेयरिंग लेटर्स कमिटेड बाय वे ऑफ रिपीटेशन और एडिशन और ट्रांसपोजिशन और ओमिशन, ठीक है। ये सारा का सारा आपका जो आता है रिपीटेशन ऑफ एरर में काउंट होता है। मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, इफ यू हैव टाइप्ड SLEING इन प्लेस ऑफ SLLPING, राइट। 2 वर्ड का यहाँ पे आपका जो है ओमिशन हो गया है, तो ये हाफ मिस्टेक वर्ड में काउंट होता है। अब आपको चल रहा होगा पता कि आपके मार्क्स इसमें कम क्यों आ रहे हैं, राइट। अब दोस्तों, क्या है माजरा, जो डीएसटी वाला जो पोस्ट है इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बिल्कुल भी डाउट मत रखिए। अक्रॉस ऑल द कैटेगरीज ओनली 7% एरर इज अलाउड, दैट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द एरर। जो आपको मैक्सिमम जो आप एरर कर सकते हैं दैट इज 7%, बट ये किसके लिए रहेगा, ये रहेगा आपकी जितनी भी टेक्स्ट स्टैंड की पोस्ट हैं, राइट।
भले ही वो IT डिपार्टमेंट में हो जो कि इस बार 238 रिपोर्ट की गई हैं, या जो टैक्सेशन की पोस्ट आपकी CBSE डिपार्टमेंट है जो कि 173 पोस्ट की गई हैं फॉर द ESM कैटेगरी, राइट। और उसके अलावा PASA, ठीक है, पोस्टल एंड सोर्टिंग असिस्टेंट की जो पोस्ट हैं जो कि टोटल मिला के 370 हैं, इन सभी पोस्ट में 7% मैक्सिमम एरर इज अलाउड है, उसके ऊपर होने पे नहीं मिलेगा। मींस अगर इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, मैंने बताया था आपको 2000 की रिप्रेजेंट रेट होना चाहिए था 15 मिनट में, बट अगर मैं इसको 7% के साथ ऐड कर दूं, व्हाट डज इट मीन, मिनिमम 1860 की रिप्रेजेंट आपका होना चाहिए, राइट। TA, PASA इन सभी पोस्ट के लिए मैं बात कर रहा हूं ESM कैटेगरी की। अगर आपका 7% से ज़्यादा का एरर आ रहा है तो आपको सुनने में अच्छा नहीं लग रहा होगा, मुझे कहने में अच्छा नहीं लग रहा है, बट यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस TA, CA, PA सिलेक्शन, राइट। बेटर है जब पोस्ट प्रेफरेंस का आएगा तो आप इस पोस्ट के लिए फिलअप मत करना, राइट, ओके। बट एट द सेम टाइम बाकी जो पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहां पे आपको 30% एरर अलाउड होगा। पहला डाउट क्लियर हो गया आप लोगों का, 30% एरर किस पोस्ट के लिए है और 7% मैक्सिमम एरर किस पोस्ट के लिए है, कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए इसमें अब, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम जो भी यहाँ लेके आते हैं विद प्रूफ लेकर के आते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये क्लियरली लिखा हुआ है, DST विल बी मैंडेटरी फॉर ऑल पोस्ट, हाउएवर इट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, बट while shortlisting the candidates for the post where either computer proficiency is prescribed, तो कौन सी पोस्ट है, टैक्स असिस्टेंट इन CBIC, मैंने बताया आपको, टैक्स असिस्टेंट इन CBDT, UDC, SSA, और अगर हम आगे जाएंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का दिखा रहा है ये, हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स विल बी सेट, राइट। तो इसके हिसाब से जो हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड जो है वो क्या है, कट ऑफ ऑन परसेंटेज मिस्टेक में जो दे रहा है SC, ST, OBC, EWS, ESM इन सभी के लिए 7% का है, राइट, दैट इज द मैक्सिमम, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं CPT। कुछ पोस्ट होती है आपकी CPT वाली में कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट जो है होता है। दिस वन बेसिकली टेस्ट द कैंडिडेट्स बेसिक कंप्यूटर नो हाउ, वो क्या जानते हैं, कितना पता है उनको कंप्यूटर के बारे में, वो है। वो पोस्ट कौन कौन सी है आप देख लीजिए, स्लाइड में यहाँ पे अवेलेबल है। अब जो हमारे इसमें ESM कैटेगरी के विद्यार्थी हैं, ESM कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए बेसिकली जो PA और SA की पोस्ट है, यस, तो CPT पोस्ट में काउंट होती हैं पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट्स, क्योंकि इसी में एलिजिबल होते हैं। और बाकी जो अन्य कैटेगरी के विद्यार्थी हैं, एस्पिरेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो देख सकते हैं CPT पोस्ट ये पोस्ट हैं। तो दोस्तों क्या होने वाला है इन पोस्ट में, राइट, इन पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आपने अगर अप्लाई किया हुआ है तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास 21 मार्क्स का मिनिमम का क्राइटेरिया है, ठीक है। देखिए ये मॉड्यूल 1 सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1, ठीक है, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। बाकी अपनी अपनी पोस्ट जिसमें किसके लिए एलिजिबल होगा आप यहाँ देख सकते हैं। तो कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स फिक्स्ड फॉर मॉड्यूल 1 सेक्शन 3, राइट। आप देख सकते हैं ESM के लिए 21 है, क्लियरली मेंशन किया हुआ है। SC ST के लिए भी है, OBC और EWS के 24 है, UR के लिए 27 है, राइट। इट मीन्स इतना मिनिमम मार्क्स आपके पास होना ही होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। PASA वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं ध्यान रखिए 21 मार्क्स आपके इसमें आने ही चाहिए। बट समटाइम्स सब पीपल आर सेइंग कि ऐसा नहीं है 12 मार्क्स चलेगा, वो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। हाँ, इसके अलावा जो पोस्ट हैं उसके लिए जो अप्लाई कर रहा है उसके लिए आपका ESM कैटेगरी के लिए 12 मार्क्स क्राइटेरिया है, मिनिमम 12 मार्क्स चाहिए। बट फॉर PASA यू हैव टू मेंटेन 21 मार्क्स, राइट। व्हाट डज इट मीन्स, ऐसा बताया आपको, ये SSC द्वारा डिसाइड होता है। बट अभी तक का जो प्रीवियस जो देखा जा रहा है 21 मार्क्स का क्राइटेरिया एस्पेक्ट तक का चला आ रहा है। 21 मार्क्स को आप मान के चलिए एक सेफ स्कोर होगा, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे PASA को क्लैरिफाई करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा मैंने पहले बता दिया है, आप फिर क्लियर कर रहा हूं, ऑल अदर पोस्ट 12 मार्क्स मिनिमम रिक्वायरमेंट विल बी देयर, राइट। सो व्हाट नेक्स्ट, अब हम आगे क्या करें दोस्तों। पहले तो आपसे रिक्वेस्ट मैंने ऑलरेडी कर रखी है, आप रोज को अपना शेयर करिए, बट ध्यान रखिए ड्यू टू रॉन्ग क्वेश्चंस इस बार काफ़ी ज़्यादा है, मैंने बताया था आपको। टोटल अभी तक का जो रिप्रेजेंटेशन फाइल हो चुका है 14 क्वेश्चंस 18 वाला एंड 18 जन वाले के लिए, एंड 20 जन को हुआ था उसके लिए 9 क्वेश्चंस का। तो 23 का तो अब तक का जो लोगों ने रिप्रेजेंटेशन जो है फाइल ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। तो ये 20 जनवरी का बता रहा था मैं आपको ऑलरेडी फॉर 9 क्वेश्चंस, राइट। तो अभी क्या है, आपका स्कोर अगर कम भी कहीं पर आ रहा है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा घबराने का जरूरत नहीं है दोस्तों, राइट। अब देखिए नर्स में तो फेस करेगा ही करेगा। अभी देखो अभी क्या है ना, टाइम ज़्यादा हो रहा है, वीडियो लंबा बनता जा रहा है,
मैं आपसे बताता हूं, आप ये रोज कॉल शेयर करिए, वो वीडियो हम लेकर के आएंगे। और एक जो अगली वीडियो हमारी आएगी, हम इन एस्पेक्ट को क्लियर करने वाले हैं। नॉर्मलाइजेशन के बारे में जानकारी बहुत कम है आप लोगों को, कैसे वर्क करता है, ये मैं डिटेल वीडियो लेकर के आऊंगा। फिर एक डाउट है कि ईएसएम का जो हमारा वर्टिकल एलिजिबिलिटी रहता है, मींस आप ईएसएम हैं, साथ में आप एससी, एसटी या ओबीसी अन्य कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, उस केस में एसएससी कैसे ट्रीट करता है। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पोस्ट प्रेफरेंस, इसके बारे में हम सेपरेट चर्चा करने वाले हैं। अगर आप लोगों को हमारा प्रयास से सफल आ रहा हो, जिस हिसाब से हम जो चर्चा हमने आज की है, तो आपसे मेरा अनुरोध है अपने दोस्तों के साथ इस जानकारी को जरूर साझा करिएगा। हमारा जो ईएसएम कम्युनिटी है, मैक्सिमम लोगों के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए, ताकि जो लोग अभी निराश हैं अपने रोज कोर्स से, वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। और लास्टली मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत से रिपीटर्स लोग हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि बैंकिंग में ऑलरेडी जॉब पा चुके हैं या कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे नॉट ओनली फॉर ईएसएम कैटेगरी बट अक्रॉस ऑल दी कैटेगरीज, जो अच्छी पोस्ट पर बैठे हुए हैं, जनरल कैटेगरी बंदे, उनसे मेरी दरख्वास्त है, अगर आपको वो पोस्ट पर्टिकुलर पोस्ट ज्वाइन नहीं करना है तो पोस्ट प्रेफरेंस में कृपया उस पोस्ट को मत भरिएगा, क्योंकि आपकी वजह से हो सकता है आप उसको ज्वाइन ना करें, पर किसी के लिए वो पोस्ट बहुत मायने रखती हो सकता है वो जरूरतमंद को पोस्ट ना मिल पाए। फिल ओनली दोज पोस्ट एट विच यू एक्चुअली वांट टू वर्क। इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट अक्रॉस ऑल द कैटेगरीज कैंडिडेट्स फॉर वेलफेयर ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट, राइट। बाकी अगर आपका कुछ भी डाउट रह गया है, आप मुझसे कमेंट पर से पूछ सकते हैं। जल्दी ही मिलते हैं ऐसी एक अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे, थैंक यू।